छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला शुरू से ही विवादों का मामला रहा है। लंबे समय से हिंदू संगठन कार्यकर्ता ये आरोप लगाते रहे हैं या यूं कहें मतांतरण के मामलों को रोकते हुए ये कहते रहे हैं कि यदि छत्तीसगढ़ में मतांतरण के मामले कम नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में विवादों की स्थिति बन सकती है। छत्तीसगढ़ में एक समय था जब राज्य का गठन हुआ नवंबर 2000 में। उस समय से लेकर के लंबे समय तक बस्तर और सरगुजा पूरी तरह से धर्मांतरण को लेकर के पीड़ित क्षेत्र रहा था। इन क्षेत्रों में बहुत लंबे समय तक धर्मांतरण के मामले सामने आते थे। चंगाई सभाएं इन क्षेत्रों में होती थी और कई बार यहाँ पर यह भी देखा जाता था कि जो जनजातीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो अपनी पूजा पद्धति को बदल देते थे, यानी कि मतांतरण का शिकार होने के बाद, मतांतरित होने के बाद वो पूरी तरह से अलग रास्ते में चले जाते थे। ये दायरा बढ़ता चला गया। अभी हम नवंबर 2025 में आपसे बात कर रहे हैं और यदि नवंबर 2025 की स्थिति की बात करें तो एक समय जब राज्य का गठन हुआ नवंबर 2000 में, और अगर अभी की बात करते हैं नवंबर 2025 में, तो इन 25 वर्षों में धर्मांतरण करने की शिकायतें और धर्मांतरण होने की शिकायतें न सिर्फ दूरस्थ क्षेत्रों में यानी कि बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्रों में, बल्कि प्रदेश की राजधानी रायपुर, प्रदेश की न्यायधानी जहाँ पर राज्य का उच्च न्यायालय है वहाँ की बात करें, या फिर ऊर्जाधानी कोरबा की बात करें। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों के क्षेत्रों की बात करें तो बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, जांजगीर चांपा समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी के साथ सामने आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लंबे समय तक धर्मांतरण जब होता रहा है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो लोग जबरिया धर्मांतरण कराते हैं क्या उन पर कार्रवाई होती है, या इनको शह मिला हुआ है कि आप जो है जबरिया धर्मांतरण कर सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? ये प्रश्न समय समय पर उठते रहे हैं। तो इसमें जवाब ये है कि छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि जब भी धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, हिंदू संगठन कार्यकर्ता ऐसे मामलों को रोकने के लिए पुरजोर विरोध करते हैं। बहुत बार अगर हम सन 2018 से लेकर के 2023 के दरमियान की बात करें, जब कांग्रेस का शासन यहाँ पे था, तो धर्मांतरण के मामले जब सामने आते थे तो सरकार की तरफ से बयान जारी किए जाते थे कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है। हालांकि दूसरी ओर जो हिंदू संगठन कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहते रहते थे कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, और विशेष रूप से कांग्रेस के शासन में जो धर्मांतरण कराने वाली शक्तियां हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। ये आरोप रहता था हिंदू संगठनों का और भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के नेताओं का। अब समय बदल चुका है। दिसंबर 2023 से लेकर के अब तक यानी कि नवंबर 2025 तक फिलहाल बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, और सुदर्शन न्यूज़ के पास ये इनपुट है कि एक बहुत बड़ा ठोस कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में लागू होने वाला है। कुछ दिन पहले हमको विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि बाकायदा ड्राफ्ट को हमने भी देखा है, और उस ड्राफ्ट में बहुत ही कहें कि मतांतरण को रोकने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत ही बड़े तौर पर, लीगल तौर पर बिंदु तैयार किए गए हैं, और ये प्रयास किया गया है कि छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण ना हो, और जो डेमोग्राफिकल चेंजेस की बात आती है छत्तीसगढ़ में वो ना बदले, यहाँ के जो अमन शांति की बात सामने आती है वो भंग ना हो। इसको लेकर के आने वाले सत्र में छत्तीसगढ़ में एक कठोर धर्मांतरण रोधी कानून यानी कि धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लागू होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो धर्मांतरण कराने वाली शक्तियां हैं उन पर करारा प्रहार होगा। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो जो मूल आदिवासी व्यक्ति हैं, यहाँ के मूल जनजातीय समाज के लोगों की बात करें, मूल निवासियों की बात करें, ओबीसी वर्ग की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, ये पूरी तरह से बच जाएंगे धर्मांतरित होने से। हालांकि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी संविधान ने लोगों को दे रखी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि कभी अंधविश्वास के नाम पे, तो कभी शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे धर्मांतरण का काला खेल छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक चलता रहा है।
और ये चुनावी मुद्दा भी बनता रहा है। अगर हम सन 2003 के चुनाव की बात करें, 2008 की बात करें, 2013 की बात करें, 18 की बात करें या 2023 की बात करें, छत्तीसगढ़ में शुरू से ही मतांतरण एक बहुत बड़ी समस्या रही है। ऐसे में अगर आने वाले सत्र में, जैसा कि हमारे पास भी इनपुट है, मतांतरण रोधी कानून अगर लागू हो जाता है छत्तीसगढ़ में, चूंकि नए विधानसभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा शिफ्ट हो गई है और नए विधानसभा भवन में जाने के बाद यह भी माना जा रहा है कि जो पहला सत्र है इसमें ही छत्तीसगढ़ सरकार बहुत बड़ा स्टेप लेने वाली है धर्मांतरण को रोकने के लिए। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो खुद ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में शुरू से ही धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ते रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब विधायक थे या जब केंद्रीय मंत्री थे या जब वो केवल भाजपा के नेता थे, तब भी धर्मांतरण के खिलाफ में विष्णुदेव साय लड़ाई लड़ते रहे हैं। ऐसे में जब अब खुद वो मुख्यमंत्री के रूप में सत्तासीन हैं और प्रदेश की सरकार की बागडोर उनके हाथ में है, तो विष्णुदेव साय चाहेंगे कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में और विशेष रूप से नए विधानसभा भवन में विधानसभा जाने के बाद जो पहला चौका कहें आईपीएल की तरह, या पहला छक्का कहें, या पहला एक स्ट्रोक कहें, वो मास्टर स्ट्रोक लगने वाला है। यानी कि एक बड़ा कड़ा कानून छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए और विशेष रूप से हिंदुओं को बचाने के लिए लागू होने वाला है। हिंदुओं को बचाने के लिए इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत धर्मांतरण के हिंदू ही रहते हैं। चाहे हम एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, या फिर हमारे ओबीसी भाई बहनों की बात करें, सबसे ज़्यादा शिकार इनको ही धर्मांतरण का बनाया जाता रहा है। अभी भी इस वीडियो के जारी करने के दौरान भी हो सकता है राज्य के कई हिस्सों में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे होंगे। और हर बार जब हिंदू संगठन प्रतिकार करते हैं धर्मांतरण को लेकर के, तो कई बार हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं पर भी मामले दर्ज होते रहे हैं। और प्रारंभ से ही हिंदू संगठन कार्यकर्ता ये मांग करते रहे हैं कि यदि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होगा, यदि छत्तीसगढ़ में मतांतरण नहीं होगा, तो भला हम विरोध क्यों करेंगे। और इसीलिए चाहे वो संगठन की बात हो बीजेपी के, या फिर सरकार के मजबूत शक्तियों की बात हो, ये तय कर लिया गया है कि अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि हाल फिलहाल में अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन भी ये संकेत देता रहा है कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ते रहे हैं। ऐसे में इसका रोकने का समाधान क्या है, इस बात को लेकर के लंबी चर्चा हुई है। संगठन के लोगों ने इस मामले को लेकर के विचार विमर्श किया, जो कानून विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा किया गया था, जो विधि विशेषज्ञ हैं, जो विधि के जानकार हैं, उनसे टेक्निकल तौर पर मार्गदर्शन लिया गया, जो पीड़ित लोग रहे हैं उनसे पूछा गया कि आपके साथ कैसा खेल खेला जाता है, जो हिंदू संगठन कार्यकर्ता है उनसे पूछा गया, और उसके बाद आखिरकार एक ड्राफ्ट जो है पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया अस्मिता के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा, यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है। हाल फिलहाल में आपने देखा है कि रायपुर में अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जो महाराज हैं, जो राजकुमार हैं, उन्होंने फिर 200 से ज़्यादा लोगों का पैर पखार करके उनकी घर वापसी कराई है। सुदर्शन न्यूज़ प्रारंभ से ही प्रबल प्रताप सिंह जुदेव और ऐसे अनेक योद्धाओं को सैल्यूट करता रहा है, क्योंकि ये लोग असली योद्धा हैं जो भटके हुए लोगों को उनके राह में वापस ला रहे हैं, उनके महान पूर्वजों से मिलवा रहे हैं। प्रबल प्रताप जुदेव, चाहे वो झारखंड बॉर्डर की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश बॉर्डर की बात हो, चाहे अन्य राज्यों की सीमाओं की बात करें, ओडिशा की बात हो, लंबे समय से मतांतरित लोगों की घर वापसी कराते रहे हैं। और न सिर्फ प्रबल प्रताप जुदेव आगे हैं, बल्कि कई साधु संत ऐसे मौक़ों पर सामने आकर के हिंदुओं से कहते हैं कि आप सनातनी हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपको अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, नहीं त्यागना है। तो एक तरफ जहां कठोर कानून बनने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर जो राह से भटक गए हैं, यानी कि जो मतांतरित हो गए हैं अंधविश्वास के चक्कर में या किसी तरह के लालच में, उनको वापस लाने का क्रम जारी रहेगा। और तीसरी बड़ी बात, अब कई गांव ऐसे हैं जो सीधे तौर पे
मतांतरण कराने वाली शक्तियों का व्यापक रूप से घोर विरोध कर रहे हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि जिनको भी मतांतरण कराना है वो हमारे गांव में प्रवेश ना करें। ये मामला सामने आया है कांकेर जिले के भानु प्रताप क्षेत्र से। भानु प्रतापपुर क्षेत्र में लंबे समय से ये सुगबुगाहट थी कि यहाँ पर धर्मांतरण का शिकार हमारे जनजातीय भाई बहन होते हैं, और इसीलिए अब इन क्षेत्रों में जो हिंदूवादी लोग हैं उन्होंने जागरूकता फैलाई, जन जागरूकता का परिचय दिया, और उसके बाद अब गांव में बोर्ड लग चुका है और ये कहा जा रहा है कि यदि आपको मतांतरण कराना है तो आपका हमारे गांव में प्रवेश निषेध है। तो सीधे तौर पे अब एक तरह से ये कहा जाए कि सरकार की तैयारी पूरी है ड्राफ्ट को लेकर के। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जैसे योद्धा घर वापसी करा रहे हैं और खुद गांव के लोग, समाज के लोग सामने आकर ये कह रहे हैं कि हम अपनी मूल संस्कृति, अपनी मूल परंपराओं से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जिनको धर्मांतरण कराना है वो गलती से भी हमारे गांव में प्रवेश ना करें। हालांकि इस मामले को लेकर के मिशनरियों ने, ईसाई समुदाय ने चैलेंज किया इस पूरे निर्णय को गांव का, और वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में मामले में ये कहा गया कि गांव के लोगों को अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति की रक्षा करें। ऐसे में मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ऐसी चर्चा है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की दिशा में आने वाले दिनों में आप, हम सब एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और ये समझने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। आप इस कानून को लेकर क्या कहते हैं, और क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ की अस्मिता, यहाँ की संस्कृति से खिलवाड़ करने के लिए वाकई में धर्मांतरण का खेल, धर्मांतरण का कुचक्र खेला जाता रहा है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।